हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 4 नवंबर 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है। ठीक है। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु भी भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी वर्ग 6 से 8 तक के लिए भी कुल 31,982 पद जारी किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो 6 to 8 के लिए मूल वेतन 28,000 प्रति माह एवं अनुमान भत्ते निर्धारित की गई है। साथ ही अस्थायी नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान है, जबकि परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक मानी जाएगी और संतोषजनक परीक्षा अवधि नहीं होगी तो 1 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे गणित एवं विज्ञान के लिए विषय के लिए विज्ञापन आई है, साथ में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षक के लिए भी। तो इसमें हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे पद निर्धारित कर दी गई है। जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, सबके लिए जो है कि कितने पद हैं वो आरक्षित कर दी गई है। फिर ऐसे ही माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक के में भी विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,877 पद निकाली गई है। इसमें विभिन्न विषयों के लिए कितने पद हैं वो यहाँ पे विस्तृत रूप से दी गई है। जैसे हिंदी में अनारक्षित के लिए 1364 है, इसी तरह अंग्रेजी में है, विज्ञान में, गणित में है। इसके लिए वेतनमान जो है मूल वेतन 31,000 प्रति माह एवं अन्य देय भत्ते हैं। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान है। परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक है। जबकि माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 270 पद हैं। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 में विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,577 पद है। इसमें हर सब्जेक्ट का कोटिवार जो है पदों की संख्या दी गई है। तो इस बार भी +2 में काफ़ी ज़्यादा पद हैं हर सब्जेक्ट में। फिर इसमें वेतनमान जो है मूल वेतन 32,000 रुपये प्रति माह और अन्य देय भत्ते हैं। परीक्षामान अवधि जो है योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। अब अनिवार्य योग्यता और एक चीज़ और लिखी गई है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से और भी पदें जो है कि जुड़ेगी हर कैटेगरी में, क्योंकि बीपीएससी प्रथम चरण में जो भी अभ्यर्थी योगदान नहीं दिए हैं उन सब रिक्तियों को भी बीपीएससी का भी जो विज्ञापन आई है आज उसमें निश्चित रूप से जुड़ेगी और पदों की संख्या निश्चित रूप से और भी बढ़ेगी। फिर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। इसके लिए अर्हता क्या है? ये योग्यता भारत का नागरिक हो, ठीक है। फिर विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और अन्य योग्यता धारण करता हो, जबकि साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु स्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। फिर यहाँ पे 6 से 8 के लिए अध्यापक की विषयवार पद निम्न होंगे, जैसे गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान भाषा विद्यालय। फिर यहाँ पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। ये मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे दी गई है
कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह होना चाहिए। तो जो बीटेक वगैरह किए हैं उनमें से 2 विषय स्नातक स्तर पे पढ़ा हो इंजीनियरिंग में। फिर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 21/6/2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। फिर भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित हो। फिर यहाँ कक्षा 11-12 के लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है। फिर कक्षा 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के लिए योग्यता है। फिर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए कुल 234 पद हैं। फिर वही माध्यमिक शिक्षक के लिए कुल 248 पद हैं। इनका मूल वेतन 31,000 रुपये है। फिर उच्च माध्यमिक में कुल पद की संख्या 403 है। फिर इसी में प्रधानाध्यापक के लिए कुल 31 पद है। फिर यहाँ पे आयु सीमा हम लोग देख लें। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कटअप तिथि 1/8/2023 होगी। मध्य विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक के लिए कटअप तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा आरक्षित 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनुसूचित महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। जबकि प्रधानाध्यापक के लिए जो CBSE, ICSE और BSEB से अस्थायी समानता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 31 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आरक्षित 47 साल होनी चाहिए समान वर्ग में। जबकि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 50 वर्ष, अनारक्षित महिला 50 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला 52 वर्ष। फिर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य की अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। फिर है माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक 10+2 PGT एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व वर्ष 2019 में जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है एवं उस निर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी। उक्त विषय समूह के अलावा जिस विषय या विषय समूह के प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट होगी। फिर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा स्टेट 2023 के पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं मैथिली में सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा में
4 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2019 से 1/8/2023 की अवधि में ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए देय होगी। फिर चयन प्रक्रिया हम लोग देख लें। लिखित परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें भाषा या लैंग्वेज से 30 प्रश्न होंगे, समान अध्ययन से 40 प्रश्न और विषय से 80 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी, जबकि कुल अंक जो होंगे 150 होंगे। फिर यहाँ पे लिखी गई है कि यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा या लैंग्वेज का होगा, इसमें अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाषा में अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य होगी। जबकि भाषा 2 समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। भाग 3 मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी। भाग 3 पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCRT, NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर 9 से 10 के अध्यापक के लिए इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाषा में 30 प्रश्न होंगे, समान अध्ययन में 40 प्रश्न और विषय में 80 प्रश्न होंगे। इसके लिए भी सेम सिलेबस निर्धारित की गई है। इसमें भी +2 स्कूल के लिए भी समान सिलेबस है। इसमें है कि 80 प्रश्न जो होंगे विषय से होंगे। फिर यहाँ पे है कि भाषा अर्हता क्वालिफाइंग होगा। फिर सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक या निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बार ये राहत की भरी खबर है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं की गई है। फिर उक्त लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। फिर इसमें साक्षात्कार नहीं ली जाएगी। फिर यहाँ से आरक्षित कोटि के लिए कौन सा कोड है वो भी बता दी गई। जैसे अनारक्षित के लिए 01 कोड है, इसी तरह से सभी वर्ग के लिए निर्धारित कर दी गई है। फिर यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है कि वो सब कौन कौन से रखनी है। जैसे कि आप लोग को आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता या दस्ता परीक्षा उत्तीर्णता के लिए अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। फिर विज्ञापन के अनुरूप शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित स्नातक शिक्षक व्याख्याता के अधिकतम उन सीमा में छूट, कार्य अनुभव की सबकी प्रमाण पत्र देनी है। फिर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक व्याख्याता की संविदा के आधार पर किए गए कार्य अवधि उन सीमा में छूट का। फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता का नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या दिनांक 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में।
फिर यहाँ पे और फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल में खींचा गया फ़ोटो, लिखित परीक्षा के लिए ये सब सारे, एडमिट कार्ड की प्रति, ये सब रखनी है। फिर है प्रमाण पत्रों की जांच। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच कर लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत की अन्य कानूनी कार्रवाई होगी। शुल्क जो निर्धारित की गई है वह सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। फिर यहाँ कैसे पेमेंट करनी है वो भी बताई गई है। फिर यहाँ महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र, निबंधन और भुगतान प्रारंभ करने की तिथि यानी रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करने की तिथि 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर 2023 निर्धारित है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 निर्धारित की है। और इसमें जो है कि फिर अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए फिर आगे तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, इसीलिए निर्धारित तिथि के अंतर्गत में अभ्यर्थी जो है कि अपना फॉर्म भरने का कार्य कर लेंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। तो इतने महत्वपूर्ण निर्देश थे जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो एक बार अच्छी तरह से विज्ञापन को पढ़ लेंगे, जिससे उन लोगों को आगे सिलेक्शन के बाद कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित BPSC शिक्षक बहाली की विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं वे लोग निश्चित रूप से आवेदन सही ढंग से करें, जिससे कि उन लोगों को आगे परेशानी ना हो। यद्यपि परीक्षा 1 महीने में ही ले ली जाएगी, इसीलिए इतने कम समय में अभ्यर्थी जो है कि अच्छे से टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लें, जिससे कि वो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।